पूरा राउंड लेके वहीं पे आ जाएगी, इसका मतलब आर कितना हो गया, 12 आर हो गया, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर बैठ के काउंट करते रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आर कितने हो गए, 12 आवर्स हो गए, है ना। तो हमें बताना था इन दोनों के बीच में कितने आवर्स है, लिख दिया मैंने यहाँ पर, कितना है 12 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्ट 3 आवर्स इनटू मिनट्स, हमें 3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो 3 आवर, आर मतलब 1 आवर में, ये आपको लिखने से पहले ना एक लाइन लिखनी होती है। ऐसा क्वेश्चन कन्वर्जन का जिधर भी आए आपको एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, ये लिख लो, ठीक है, 60 मिनट्स ये लिख लो। इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में बाकी का करना है। तो यहाँ पर 3 आवर्स लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 आवर्स, ठीक है। तो मतलब इसमें कितने की मल्टीप्लाई हुई है, कितने की मल्टीप्लाई हुई, 1 × 3। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 टिकिंग क्लॉक्स एंड टर्निंग कैलेंडर्स की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। एंड आज की क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। और इससे पहले हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने जिस भी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है वर्कशीट वाली, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारे वीडियोस की, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, टिकिंग क्लॉक्स एंड टर्निंग कैलेंडर्स। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमने टाइम के बारे में, है ना, और कैलेंडर के बारे में पढ़ा है ना। इतना पता है आपको, चैप्टर पढ़ा है तो याद ही होगा। और ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको आपको भी सॉल्व करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। नोटबुक पेंसिल निकालो, मेरे साथ साथ आपको भी सॉल्यूशन करना है। जो भी क्वेश्चन को रीड करूंगी मैं, वो आपको भी रीड करके और उसके बाद उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर दी, मैं क्वेश्चन को बहुत स्लो पढ़ूंगी, वैसे ही आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, है ना। तो व्हाट आर द 2 कॉमन टाइप्स ऑफ क्लॉक्स यूज्ड टू सी टाइम। समझ में आया कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या पूछा है, व्हाट आर द 2 कॉमन टाइप्स ऑफ क्लॉक यूज्ड टू सी टाइम। हम टाइम देखने के लिए, है ना, कौन से 2 टाइप की क्लॉक यूज करते हैं, कौन से टाइम, मतलब क्या है, उन दोनों का नाम बताना है हमें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया क्वेश्चन है, चैप्टर में था ये, ठीक है। तो आपको उन दोनों क्लॉक के नाम बताने हैं। पहला क्लॉक क्या था, पहले वाले का नाम क्या है, एनालॉग क्लॉक, और दूसरा डिजिटल क्लॉक। उसमें क्या होता है, एक हमें 12 आवर वाला होता है क्लॉक, जिसमें 12 आवर के अकॉर्डिंग टाइम हमें शो होता है, और दूसरा होता है 24 आवर का क्लॉक, जिसमें हमें AM PM नहीं दिखता, सिर्फ हमें आर ही दिखते हैं। 13 आवर, 14 आवर, 15, 16, 17 आवर्स ये होता है, उसमें AM और PM नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो एक हमारा 12 आवर क्लॉक होता है और दूसरा 24 आवर क्लॉक। तो एक का नाम है हमारा एनालॉग क्लॉक और दूसरे का है डिजिटल क्लॉक, ठीक है। हमारा एक क्लॉक का नाम है एनालॉग क्लॉक और दूसरे का है डिजिटल क्लॉक, ठीक है। ये दोनों टाइप्स के क्लॉक्स होते हैं, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर। एक घंटे में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो 1 आवर में कितने मिनट्स हो जाते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, है ना, कितने, 60 मिनट्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इफ द आवर हैंड इज ऑन 3, ठीक है। बहुत धीरे धीरे आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या है, इफ द आवर हैंड इज ऑन 3। आवर हैंड कौन सा होता है, जो छोटा वाला होता है ना, वो आवर हैंड होता है, जो बड़ा वाला होगा वो मिनट हैंड होता है। तो आवर हैंड 3 पर है ना, आवर हैंड जो 3 पर है एंड द मिनट हैंड इज ऑन 12। मिनट हैंड किस पे है, 12 पे है। इसका मतलब 12 पे जब मिनट हैंड होती है और या फिर आवर हैंड हो, जो भी हो, वो 0 0 होता है ना, इतना तो पता है। तो यहाँ पर मिनट हैंड जो है वो 0 पे है ना, 12 पे है मतलब 0 पे है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनट तो कुछ भी नहीं हुआ, 0 0 हो गया, पर आर कितना है, 3 है। तो टाइम बताना है ना, व्हाट टाइम इज इट, है ना, कौन सा टाइम है। तो हम उसको 2 तरीके से लिख सकते हैं।
क्या क्या दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं इसको 3 कॉलन लगाया 00, ठीक है, 3 और एक और लिख सकते हैं हम 3 o'clock। इसमें दोनों ही टाइम क्या बता रहे हैं कि आवर हैंड 3 पर है और मिनट हैंड 12 पे है। ये दोनों टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज क्वार्टर पास्ट 8 मीन्स इन न्यूमरल टाइम, है ना, हमें इसे नंबर फॉर्म में बनाना है ऐसे, ठीक है। तो हमें बताना है क्वार्टर पास्ट 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लिखेंगे उसको। क्वार्टर पास्ट 8 का मतलब क्या हो गया, क्वार्टर पास्ट का मतलब क्या है, क्वार्टर का मतलब 1/4 पार्ट, है ना, और 1/4 पार्ट इसमें क्या होगा 15 मिनट्स होंगे। तो क्वार्टर पास्ट हुआ है तो 8 के बाद 8 आवर हो गया और 15 मिनट हो जाएगा, है ना, 8 आवर हो गया और 15 मिनट, यही क्वार्टर पास्ट 8 हो गया, ठीक है। तो हमें इसे न्यूमरल टाइम में बताना था, बता दिया 8:15, टाइम क्या हो रहा है 8:15, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हाउ डू वी राइट 15 मिनट्स बिफोर 9 इन क्वार्टर टर्म्स, है ना, हम क्वार्टर टर्म्स में इस टाइम को कैसे लिखेंगे। अब कौन सा टाइम है, देखो इस टाइम, ये क्वेश्चन पढ़ते ही ना कुछ बच्चे आंसर क्या लिख देंगे 9 और 15, तो जो भी ये लिखेगा उसका आंसर गलत है, ठीक है, जो भी ये टाइम लिखेगा उसका आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी राइट 15 मिनट्स बिफोर 9, है ना, 15 मिनट पहले 9 से, 9:15 नहीं हो रहा है, ये आफ्टर नहीं लिखा है इसमें, बिफोर का मतलब होता है पहले, 9 o'clock से 15 मिनट पहले, ठीक है। तो 15 मिनट पहले का क्या मतलब है कि हम 60 में से 15 को माइनस करेंगे, है ना, जब 60 में से हम 15 को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 45 मिनट, है ना, मिनट में हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 मिनट। तो टाइम क्या होगा 8:45, या फिर आप दूसरा भी ये भी लिख सकते हो 9:45 भी लिख सकते हो, तो जो 9:45 लिखेगा वो भी गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका 8:45, और जिसने ये आंसर लिखा है उसको वेरी गुड, है ना, उसने बिल्कुल सही आंसर किया है क्वेश्चन को पढ़ के। क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन पक्का पक्का गलत होगा, या तो कोई ऐसे लिखेगा या फिर कोई ऐसे लिख देगा, ठीक है, और जो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा उसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका टाइम क्या आ गया 8:45। एक बार और बता देती हूँ, इसमें क्या था, इसमें बोला है 15 मिनट बिफोर 9, बिफोर 9 से पहले देखो आर हैंड में भी क्या हो गया 8 आ जाता है, ठीक है, और 15 मिनट पहले 15 मिनट तो क्या हो गया, हम ये पूरा 9 o'clock तो हो ही नहीं सकता, उसके बाद की तो बात ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 9:45, हमने 60 मिनट में से माइनस कर लिया 15 मिनट को, तो आ गया 45 मिनट, और आर हैंड जो है वो 8 होगा, है ना, 8 आवर होगा, तो 8 आवर और 45 मिनट, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है 8:45। चलो नेक्स्ट है अकीरा लीव्स फॉर स्कूल एट 8 AM, है ना। इसमें देखो जब भी आप टाइम देखते हो ना तो आपको एक चीज देखनी है, क्या देखनी है, अगर AM PM लिखा है तो ये देखो AM कहाँ लिखा है और ये देखो PM कहाँ लिखा है, और AM का मतलब क्या होता है मॉर्निंग का टाइम, है ना, दोपहर में 12 बजे से पहले AM होता है और रात को 12 बजे के बाद AM होता है ना, और बाकी टाइम PM चलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब यहाँ पर है अकीरा लीव्स फॉर स्कूल एट 8 AM, 8 AM का मतलब क्या है सुबह का टाइम है ना, तो अकीरा अपने स्कूल के लिए निकली है कब, सुबह 8 बजे, एंड रीचेस इन 15 मिनट्स, और वो 15 मिनट्स में अपने स्कूल पहुंच जाती है, ठीक है। तो व्हाट टाइम डज शी रीच, है ना, तो कौन से टाइम पे वो अपने स्कूल पहुंचेगी, क्या बताना है। देखो वो 8 o'clock या फिर 8 AM दोनों सेम है, उतने टाइम पे वो निकलती है ना, मतलब उस टाइम पे क्या होगा 8 और मिनट कितना है 00, है ना, मिनट कितना है 00, और इसमें हो रहा है आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट है, मिनट कौन सा होता है, ये मिनट का होता है, ये आर का होता है, तो हम इस मिनट वाले में 15 को क्या कर देंगे ऐड करेंगे, है ना। टाइम क्या हो जाएगा 8:15
और AM है तो AM लिख दिया, तो वो 8:15 पे अपने स्कूल पहुंच जाएगी। ठीक है, 8 AM पे निकलेगी और 8:15 पे अपने स्कूल पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी आवर्स आर देयर फ्रॉम 6 AM टू 6 PM। 6 AM से लेकर 6 PM तक कितने आवर्स होते हैं। AM का मतलब क्या हो गया कि ये है सुबह का टाइम, है ना, ये है मॉर्निंग का टाइम, और ये है इवनिंग का टाइम PM, है ना। ये किसका टाइम है, इवनिंग का टाइम है। अब इन दोनों के बीच में कितने आवर्स आते हैं। सुबह से स्टार्ट किया, है ना, सुबह के 6 बजे से स्टार्ट किया और 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक 6 आवर्स हो गए। फिर 12 से स्टार्ट हुआ शाम को 6 बजे तक, तो कितना हुआ, उसने पूरा एक सर्कल राउंड ले लिया, है ना, किसने, आर हैंड ने। ठीक है, वो पूरा 6 से स्टार्ट होके वापस से 6 पे आ गया। इसका मतलब आवर्स कितने हो गए उसके, 12 आवर्स। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट हो वो अगर 8 से भी स्टार्ट होके वापस 8 पे आती है तब भी क्या होगा, 12 आवर होगा। 10 से स्टार्ट होके वापस 10 पे आएगी तब भी 12 आवर होगा। किसी पे भी जहाँ से स्टार्ट होगी पूरा राउंड लेके वहीं पे आ जाएगी, इसका मतलब आर कितना हो गया, 12 आवर हो गया। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर बैठ के काउंट करते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आर कितने हो गए, 12 आवर्स हो गए, है ना। तो हमें बताना था इन दोनों के बीच में कितने आवर्स है, लिख दिया मैंने यहाँ पर, कितना है, 12 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्ट 3 आवर्स इनटू मिनट्स। हमें 3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो 3 आवर, आर मतलब 1 आवर में, ये आपको लिखने से पहले ना एक लाइन लिखनी होती है। ऐसा क्वेश्चन कन्वर्जन का जिधर भी आए आपको एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, ये लिख लो। ठीक है, 60 मिनट्स ये लिख लो। इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में बाकी का करना है। तो यहाँ पर 3 आवर्स लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 आवर्स। ठीक है, तो मतलब इसमें कितने की मल्टीप्लाई हुई है, कितने की मल्टीप्लाई हुई, 1 × 3, 3 आ गया। ठीक है, मतलब इसमें 3 आवर्स ऐड हो गए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस साइड 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, जब इस साइड 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 और एक 0 लगा देंगे, है ना। 6 3 जा 18 और एक 0 लगा दिया। यहाँ पर कितना टाइम हो गया, 180 मिनट्स। ठीक है, 3 आवर्स इज इक्वल्स टू 180 मिनट। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं किया। 3 आवर्स से मिनट में पूछा था तो मिनट में बताना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना ही है, सिंपल सा। अब इसके बाद है नेक्स्ट, A movie starts at 6 PM and is 2 hours 30 minutes long। एक मूवी है 6 PM पे, मतलब PM का मतलब क्या हो गया, इवनिंग का टाइम, शाम का टाइम, है ना। तो 6 बजे शाम को मूवी स्टार्ट हुई और मूवी जो है उसकी लेंथ कितनी है, 2 आवर और 30 मिनट की मूवी है ना। तो मूवी कब एंड होगी, टाइम क्या होगा उस टाइम, ये बताना है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। क्या बताना है इसमें कि 6 बजे मूवी स्टार्ट हुई और 2 घंटे 30 मिनट तक ये मूवी चली, तो आफ्टर 2 आवर 30 मिनट के बाद टाइम क्या होगा, वो टाइम बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पहले मैंने कैसे बताया था, ये आर का है और ये मिनट का है। आर कितना है, 2 आवर है ना, 2 आवर्स हैं। तो हम आर वाले में 2 को ऐड कर देंगे, है ना, और मिनट वाले में, ये मिनट है तो मिनट वाले में हम मिनट को ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 6, मैंने इसको बड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, आपको देखना है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 आवर्स है। ठीक है, तो आर ये वाला होता है तो इसमें 2 को ऐड कर दो। ठीक है, फिर मिनट कितना है, 30 मिनट है तो इसमें 30 को ऐड कर दो, ये मिनट वाला होता है ना, तो इसमें 30 को ऐड कर दो। क्या आ जाएगा इधर, 0 3 कॉलन लगा दिया, फिर 6 + 2 कितना हो गया, 8। टाइम क्या हो जाएगा, 8:30, और टाइम PM है तो PM ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8:30 PM। तो आंसर क्या आ जाएगा, मूवी एंड्स ऑन 8:30 PM। ठीक है,
2 घंटे के बाद कौन सा AM PM में चेंज हो जाएगा, PM का PM ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। ये आपको आ गया ना समझ में, क्वेश्चन आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है समझ में, डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। 10th है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 12 नून, 12 और मिनट कितना है 00 नून एंड 12:00 मिडनाइट। नून का मतलब हो गया दोपहर का टाइम, है ना, नून का मतलब हो गया दोपहर का टाइम, और मिडनाइट का मतलब है आधी रात। आधी रात मतलब रात के 12 बजे, और नून का मतलब दोपहर के 12 बजे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बता दिया, ठीक है। तो 12 नून एंड 12 मिडनाइट इन टर्म्स ऑफ आवर्स, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आता है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे रात के 12 बजे से नहीं, सुबह के 12 बजे से दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने आवर्स हो जाएंगे वो बताना है। देखो यहाँ पे 12 से स्टार्ट हुआ, वापस 12 पे आ गया, बताया था कितना होगा, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ। यहाँ 12 से स्टार्ट हुआ, वापस 12 पे आ गया, तो कितने आवर्स हो जाएंगे, कितने आवर्स होंगे, 12 आवर्स होंगे ना, अभी तो बताया था अभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 नून से 12 नून टू 12 मिडनाइट, कितने आवर्स का डिफरेंस है इन दोनों में, कितने आवर्स का है, 12 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है, आ गया समझ में। और 12 नून का यहाँ पे मैं छोटा सा और लिख देती हूँ कि आपको याद रहे। 12 नून का मतलब है आफ्टरनून की बात हुई है ना, ठीक। और ये मिडनाइट है तो मतलब ये नाइट लिख देती हूँ तो समझ जाओगे, थोड़ी सी हिंट है, ये एग्जैक्ट थोड़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं ये सबको पता है ना। तो यहाँ पर क्या है, लीप ईयर नॉर्मल डेज, मतलब नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, लेकिन अगर लीप ईयर आ जाता है तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है ना, 1 डे ऐड हो जाता है, तो फिर 366 डेज हो जाते हैं, है ना। अब मुझे ये बताओ, जो एक दिन बढ़ता है ना, जो 1 डे बढ़ता है वो कौन से मंथ में बढ़ता है, जल्दी से कमेंट में बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर 366 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 366 डेज इन अ लीप ईयर, है ना। एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, 366 डेज इन अ लीप ईयर। Now next है, which month has 29 days in a leap year। अरे ये तो मैंने अभी अभी आपसे पूछा, अभी मैंने ये पूछा कि नहीं, आपको बताना है कि कौन से मंथ में एक दिन इंक्रीज होता है, ठीक है। मैं सिर्फ इसका आंसर बताती हूँ। यहाँ पर है विच मंथ हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर, कौन से मंथ में 29 डेज होते हैं लीप ईयर के, ठीक है। तो अगर मैंने इसका आंसर बता दिया तो ये दोनों सेम हो जाएगा जो मैंने आपको बोला, ठीक। तो इसी का आंसर मुझे बता दो, मुझे इसका भी आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये वाला आंसर मुझे बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ जुलाई 1 इज अ मंडे, 1 जुलाई को कौन सा डे है, मंडे है। व्हाट आर द डेट्स ऑफ फॉर द नेक्स्ट 2 मंडे, है ना, जो आने वाला नेक्स्ट 2 मंडे है, 2 मंडे है, उस पे कौन कौन सी डेट आएंगी, कौन कौन सी डेट आएंगी। तो यहाँ पर पहला वाला ही, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट मंडे कौन सा डेट हो जाएगा। तो ऐसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर डेज लिख देती हूँ, लेकिन उसमें आपको 7 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हो गया ना, हाँ। फर्स्ट है मंडे पे, फर्स्ट है, ठीक, फिर सेकंड, थर्ड, 4,
5, 6, 7 और क्या हुआ वापस 8 आ गया। तो मतलब नेक्स्ट मंडे कौन सी डेट हो गई, 8 डेट हो गई। मैंने बोला था 7 ऐड करते हैं, तो 1 में आप 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। डेट भी हमारी सेम है, ठीक है। 7 ऐड क्यों किया, क्योंकि 7 डेज होते हैं इसलिए 7 ऐड किया। मंडे से मंडे तक 7 डेज हो गए तो 7 को ऐड कर दिया। फिर 8 में हम वापस से 7 को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट मंडे मतलब 3rd मंडे वाली डेट आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 7, 7, 14, 15। नेक्स्ट जो 3rd मंडे होगा उस पे कौन सी डेट है, 15। दोनों की डेट आ गई, एक है 18 और एक है 15, सॉरी एक है 8 और दूसरा है 15, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डेट फॉर्मेट फॉर 12/2026 व्हाट डज द 12 रिप्रेजेंट। इस डेट में जो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट, इसमें जो ये 12 लिखा है वो किस चीज को बता रहा है। ये तो पहले ये मान लो कि हमें पता है ये किसको बता रहा है, मंथ्स को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है, मंथ बताया है। अब ये कौन सा मंथ है, 12 कौन सा मंथ होता है, सबसे लास्ट वाला, और ये कौन सा हो गया, दिसंबर, है ना। मैंने मंथ भी बता दिया, मंथ का नेम भी बता दिया, 12 पे कौन सा मंथ हो जाएगा, दिसंबर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, लाली वॉज बोर्न ऑन 4/7/2014। ये डेट है ना, ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है। अगर जिसको याद नहीं रहता है वो एक जगह ऐसी डेट लिख के और ये डेट मंथ ईयर ऐसे लिख लो, ताकि जब भी आप भूलो बार बार उसको रिवाइज करते रहो, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाली वॉज बॉर्न, लाली का जो बॉर्न हुआ है वो कब हुआ है, 4/7/2014। ऑन व्हाट डेट विल शी टर्न 12 years old। कौन से मंथ या ईयर या डे में वो 12 मंथ के होने के बाद जब वो लाली 12 इयर्स की हो जाएगी तब डेट मंथ और ईयर जो भी है वो क्या होगा। हम क्या करेंगे, देखो डेट और मंथ तो सेम रहेगा, है ना। जब उसका बॉर्न हुआ है तो डेट और मंथ तो सेम रहेगा, ऑब्वियसली सेम रहेगा, लेकिन ईयर चेंज होगा क्योंकि आफ्टर 12 इयर्स लिखा है ना, तो ईयर क्या होगा, ईयर चेंज होगा। और हम 2014 में हम ईयर ऐड करेंगे कितना, जितना हमें बताना है 12, ठीक है। अब इसको कोई ऐसे नहीं लिखेगा कि आपने लिख दिया ऐसे और इसको आप इधर 12 ऐसे ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 2 हो गया 6, 1 + 1 2 0 2, है ना। तो ईयर कौन सा आ गया, 2026, ये 2 लिखा है ना, ये 2 लिखा है। तो यहाँ पे डेट कौन सी, ईयर कौन सा आ गया, 2026, है ना। तो आप जब लाली 12 इयर्स की हो जाएगी तो डेट क्या होगा, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, है ना। अब डेट क्या हो जाएगी, डेट सेम रहेगा 4, मंथ भी सेम रहेगा 7, ईयर चेंज होगा, ईयर कौन सा हो जाएगा 2026, ठीक है। आगे समझ में आ गया, हमने ईयर ही तो बताना था, 12 इयर्स मतलब उसमें हमने 12 इयर्स को ऐड कर दिया और ईयर ये होता है तो इसमें 12 को ऐड कर दिया था, ठीक है, आ गया। अब नेक्स्ट है, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज। पूरे साल में ऐसे कितने मंथ है जिसमें 31 डेज होते हैं। तो वो आपको नकल रूल याद है जिसपे हम ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे लर्न करते हैं। तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हमें 31 डेज को बताता है ना। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो 31 डेज को बताता है और जो नीचे वाला है वो 30 डेज को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर 31 डेज वाले कितने हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। ऐसे काउंट करोगे आप और यहाँ पे मंथ्स के नेम लिख दोगे, मतलब कितने मंथ्स हैं, और चाहो तो ये भी लिख दो कौन कौन से मंथ हैं, ठीक है। तो वो भी आप लिख देना, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, जनवरी,
फरवरी, नहीं इसमें नहीं होता, सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जून जुलाई, फिर अगस्त, इसमें दोनों में सेम रहता है, ठीक है। जुलाई और अगस्त ऐसा मंथ है जो एक साथ आते हैं और इन दोनों में ही 31 डेज होते हैं, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। और अगस्त के बाद बताओ, अक्टूबर, दिसंबर, है ना, इनमें क्या होते हैं 31 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मंथ्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बार चेक कर लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। 7 मंथ्स है यहाँ पर जिसमें 31 डेज होते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा, इफ टुडे इज फ्राइडे, अगर आज फ्राइडे है तो व्हाट डे वॉज इट डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या है, यस्टरडे का मतलब हो गया कल का दिन जो चला गया, उससे भी पहले वाले दिन की बात हुई है ना। तो हमें अगर आज फ्राइडे है मतलब वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो वेडनेसडे होगा वो डे, है ना। उससे 2 दिन पहले बताना है, तो कौन सा डे हो जाएगा वो, वेडनेसडे, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 2026 में एक बिस्किट का पैकेट जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है। मैन्युफैक्चर का मतलब है बना है, ठीक है। 2026 जनवरी में वो बिस्किट का पैकेट बनाया गया, है ना। एंड एक्सपायर्स इन 6 मंथ, 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सपायरी मंथ, कौन सा होगा। तो अब देखो यहाँ पे मंथ हुआ है, मंथ की बात की गई है, तो हम मंथ वाले में मंथ को ऐड करेंगे। जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है, इसमें हम 6 मंथ को ऐड कर देंगे, मतलब 7th मंथ। 6 + 1 कितना हो गया, 7 मंथ, ठीक है। तो 7th मंथ में क्या हो जाएगा, वो बिस्किट का पैकेट एक्सपायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 7th मंथ कौन सा होगा, नाम बताओ कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जुलाई, है ना। कौन सा मंथ हो जाएगा वो, जुलाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ लीप ईयर। ये तो बहुत बार बता दिया, ये तो बहुत बार बता दिया। कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स, है ना। कितने वीक्स होते हैं पूरे ईयर में, 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। एंड अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ अ स्कूल हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन अक्टूबर 10th, हॉलीडे स्कूल की हॉलीडे स्टार्ट होती है 10th अक्टूबर से एंड एंड्स ऑन अक्टूबर 15, और 15 अक्टूबर को वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो हाउ मेनी टोटल डेज इज द हॉलीडे, कितने दिन छुट्टियां पड़ी, कितने दिन छुट्टियां पड़ी हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 से स्टार्ट हुआ, 10 11 12 13 14 एंड 15 पे क्या हो गया, एंड हो गया। तो कितने डेज होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 डेज का उनको हॉलीडे मिला है ना, फॉर 6 डेज, ठीक है। एंड इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो को देखना ना भूलें।